मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मगर मेरा ये मानना है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सलाह उनको छोटे लोगों से भी ले लेनी चाहिए। और अगर आज विपक्ष उनको कोई सलाह दे रहा है तो विपक्ष कोई उनका दुश्मन नहीं है। हम उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, हमारे विचार उनसे अलग हो सकते हैं, मगर हमारा भी वही एजेंडा विधानसभा में आने का है जो उनका है। और निश्चित तौर से अगर इस तरीके की बात कोई गतिरोध को खत्म करने की आ रही है तो बड़ापन मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहिए। सरकार में वो है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, उनका दायित्व बनता है दैट ही शुड रीच आउट टू द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, या अगर कोई नाराज है तो उनको उनका ये दायित्व है कि वो उन लोगों तक पहुंचे। और उनको ये याद रखना चाहिए कि जब पिछली सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय जब 3 विधायकों को निलंबित किया गया था, जिसमें आज के हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी भी हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पे जाके बैठ गए थे और उन्होंने वहां पे सारे के सारे जो कागज है अध्यक्ष के सामने जो टेबल पे रखे होते हैं वो सारे फाड़ दिए थे और उनको सस्पेंड कर दिया था। मगर मुख्यमंत्री जी और उस समय के मुख्यमंत्री जी और उस समय के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए 3 दिन के अंदर ही उनके साथ बात करी, वार्तालाप किया और इस गतिरोध को खत्म किया। तो उनको इस चीज से सीखना चाहिए और इस गतिरोध को जल्द से जल्द जो है खत्म करने के लिए पहल जो होगी वो सरकार की ओर से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ओर से होगी, विपक्ष की ओर से नहीं हो सकती। बजट में जाने की कोई संभावना है विपक्ष की? ये मैं साफ कह चुका हूं कि पहल जो है वो सरकार को करनी है। सरकार जब निलंबित हुए विधायकों को वापस लेगी तो निश्चित तौर से हम सब सदन में आएंगे, चर्चा भी करेंगे, सरकार की कमियों को भी उजागर करेंगे और अगर कोई अच्छा कार्य सरकार कर रही है तो उसका स्वागत भी करेंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे। एक सर, डिप्टी स्पीकर ने आपको सलाह दी है कि अभी आप नए हैं राजनीति में, आप अपने फादर साहब से अभी सीखिए, अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, वो भी सीनियर है। जिस तरह का व्यवहार जो है परसों सदन के अंदर हुआ था, आपकी और उनके बीच में तू मैं हुई थी। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो मुझे तो क्या, प्रदेश की जनता को कैथोलिक स्कूल के बारे में, प्रोटेस्टेंट स्कूल के बारे में फ़र्क पता है, और अगर नहीं पता है तो कृपया उन चीज़ों पे बोलने से परहेज करें, क्योंकि ज्ञान जब होता है तो पूरा होना चाहिए और पूरी बात लोगों के सामने कहनी चाहिए। आधी अधूरी बयानबाजी जो है वो किसी के हक में या किसी के फ़ायदे में नहीं होती है। दूसरी बात, हमें माननीय हंसराज जी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं हम क्या है और मुझे किससे शिक्षा लेनी है, किससे शिक्षा नहीं लेनी है, उस चीज़ के बारे में हम भली भांति जानते हैं। मगर जिस तरीके से उनका व्यवहार विधानसभा के अंदर रहता है, विधानसभा के बाहर रहता है, अधिकारियों के साथ रहता है, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहता है, और ख़ास रूप से जनमंच पे जिस तरीके के अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज्ञान, शिष्टाचार का ज्ञान उनको लेने की आवश्यकता है, जो उनको लेना चाहिए। और विधानसभा की गरिमा को जो बनाने का उनको दायित्व दिया गया है, उस चीज़ का उनको ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरीके से आज वो पूरे विधानसभा के हमारे प्रांगण में जिस तरीके से 10-10 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर घूम रहे हैं, मैं समझता हूं कि पंजाब में इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती होगी जितनी हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा के उपाध्यक्ष को मिल रही है। तो वो क्या मैसेज प्रदेश की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे ही इस चीज़ का जवाब जो है वो मिल सकता है। उनका ये भी आरोप है कि उनको जान का खतरा है कांग्रेस से, जो क्योंकि जिस तरह का वाकया अंदर हुआ है, तो उनको डर लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को खतरा है। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो नहीं डरते, लेकिन परिवार के लिए डर रहे हैं। देखिए, आचरण उनका गुंडा वाला है, पहनाव उनका गुंडे वाला है, धक्का वो विपक्ष के नेता को देते हैं, धक्का वो हर्षवर्धन जी को देते हैं, बाउंसर के कार्य वो करते हैं। तो उनको जान का खतरा है कि वो जान का खतरा और विधायकों पर बन चुके हैं। इस चीज़ का जो है मंथन उनको करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का उनका
एक आंदोलन रहा है, जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, वो एक विधानसभा के अध्यक्ष का या विधानसभा के उपाध्यक्ष का नहीं है। वो किसी बाउंसर की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं।